इनेलो पार्टी के कुणाल जी हमारे साथ हैं और आज हमसे शहीदी दिवस के मौके पर जानेंगे कि शहीदों के सम्मान के दर्जे में वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज 23 मार्च है। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? मतलब उनके जो एक विचार थे, क्या वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए जिस तरीके की मौजूदा सरकारें काम कर रही हैं? देखिए, अपना अपने विचार हैं, पर कई लोग तो इसको मानते हैं कि उनको फांसी दी गई। मैं तो ये कहता हूँ उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आज हम जो इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो इन लोगों की देन है। शहीद आदम आज़म भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन लोगों की वजह से आज हम इस ज़मीन पर खुली सांस लेने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इन लोगों को याद नहीं करती, मगर हमारे तो टोहाना के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बतौर मुख्यमंत्री एक कैंची चौक बनवाया था, और उस कैंची चौक के ऊपर तीनों इन जो हमारे शहीद थे, इन तीनों की मूर्ति की स्थापना करने का काम किया और इनको याद करने का काम किया। और प्रत्येक हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हमारी पार्टी के तमाम साथी वहाँ जा कर के फूल माला अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और धन्यवाद करते हैं उन माँओं का जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। सर, आप युवा भी हैं और टोहाना के अंदर देखा जाता है कि नशा एक बड़ी समस्या है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नशा हमारे एरिया में इस वजह से भी है कि हम पंजाब के साथ नेबरिंग हैं। पंजाब के अंदर किस प्रकार से नशा पूरे राज्य में फैला हुआ है और उसकी वजह से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे जो अच्छे हमारे जैसे युवा साथी हैं, वो प्रदेश छोड़ छोड़ के विदेशों में जाके बस गए इन बीमारियों से दूर रहने के लिए। पिछली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने खास तौर पे इस नशे को लेकर के कोई कार्य नहीं किया। शायद इसी का नतीजा है कि आज पंजाब के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया और एक तीसरी नई पार्टी को मौका दिया पंजाब के लोगों ने। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो नई पार्टी है वो पंजाब के अंदर अच्छी सरकार चलाने का काम करे, नशा मुक्त बनाए। अगर पंजाब नशा मुक्त हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे एरिया में, टोहाना में, जो पंजाब के साथ है, हमारे भी युवा इस नशे से दूर रहेंगे। सर, ये जो देश माना जाता है, युवाओं का देश माना जाता है, अभी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन हुआ, 700 के करीब किसान हुए और अजय मिश्रा, टेनिका प्रकांड, सबको पता है उनको कैसे छोड़ा गया। तो क्या सरकार एक फांसीवादी सोच के अकॉर्डिंग चल रही है? देखिए, बीजेपी सरकार ने तो अपने लोगों को बचाने का काम करना है। प्रदेश के एक तरीके से होम मिनिस्टर का लड़का किस तरीके से तमाम किसान साथियों को कुचलते हुए अपनी गाड़ी से जा रहा है, वीडियोग्राफी हुई हुई है, सबके सामने है, कोई बोलने वाला नहीं। तो ये क्या दर्शाता है? इसमें तो मेरे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे प्रदेश को, सारे देश को, सारी दुनिया को पता है कि किस प्रकार से आज मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार, जो देश के बड़े बड़े पदों पे जरूर बैठे हैं पर गुंडागर्दी के तहत अपने लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। सर, आप देश के या प्रदेश के युवाओं को क्या नसीहत देना चाहते हैं आज के दिन? मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 23 मार्च कहने को तो शहीदी दिवस है, लेकिन ये उससे भी बढ़ कर के देश की आज़ादी का एक मुख्य स्तंभ है। और हमारे जैसे ही उस जमाने में युवा रहे, शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उन लोगों ने देश के लिए क्या बलिदान दिया, हम तो उसके आगे चूंटी भर नमक भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा और युवाओं से यही कहूँगा कि युवा साथी आज उन लोगों के पद चिन्हों पर चलें। आज तो देश आज़ाद है, आज़ादी की ज़रूरत तो नहीं है, मगर आज़ादी की ज़रूरत आज उन लोगों से है जो जहर फैला रहे हैं अलग अलग प्रकार का, चाहे वो नशे का जहर हो, चाहे वो लोगों के, बच्चों के दिमाग के अंदर और प्रकार का राजनीतिक तौर पे गलत जहर भरने का काम कर रहे हैं। इन चीज़ों धर्म और जाति के नाम को लेकर बिल्कुल, धर्म जाति के नाम पर भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अखिलेश यादव जी सिर्फ इस वजह से आज मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश के, क्योंकि धर्म की लड़ाई वहाँ दिखाई गई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई वहाँ दिखाई गई। मैं बीजेपी से कहता हूँ, हम भी कोई हिंदुत्व से दूर नहीं, हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, सब मुसलमान अपने धर्म को मानते हैं, हिंदू अपने धर्म को मानता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका जहर युवाओं में घोलने का काम करें। इससे हमें बचकर रहना है। आज हरियाणा प्रदेश में भी वही काम हो रहा है। मौजूदा खट्टर सरकार जो है वो यही काम हरियाणा प्रदेश में भी कर रही है, और इसका आप देखेंगे 2.5 साल बाद जब चुनाव होगा किस प्रकार से लोग इसका जवाब देंगे इस बार।
तो सर एक बात बताइए, लास्ट सवाल है, क्या विपक्ष इतने ज़्यादा मुद्दे हैं जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब हो रहा है, इसका रीजन क्या है? देखिए, हम विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं आज विधानसभा के अंदर। जब विधानसभा का स्तर चलता है, सेशन चलता है, तो आप देखते हैं कि कांग्रेस के विधायक मुंह सील करके वहां बैठे होते हैं। कौन दहाड़ रहा होता है शेर की तरह? एक अकेला विधायक इंडियन नेशनल लोकदल का चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पूरी विधानसभा को हिलाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने, कल आपने देखी होगी विधानसभा, बीच में खड़े होकर बोलने की कोशिश करी। अभय सिंह जी ने उनको भी कहा कि आप बैठिए, मेरा समय है, मैं बोलूँगा आपको, पहले मैं जवाब दूंगा। क्या ये हिम्मत आज कांग्रेस के विधायकों में है?